गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह टेंस तो प्रेजेंट का है, लेकिन इसमें जो काम होता है वो पास्ट में शुरू होता है। जैसे वह 7 दिनों से खेल रहा है, यानी कि खेलने का काम उसने पहले शुरू किया है, 7 दिन पहले शुरू किया था और अभी तक वो खेल रहा है। यानी कि इसकी पहचान अगर है तो हिंदी में करना है तो सेंटेंस को समझना होगा कि सेंटेंस में काम जो होता है वो पास्ट टेंस में शुरू होकर के प्रेजेंट टेंस तक चलता रहता है। वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। इसमें अगर हिंदी में पहचान करनी है तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं क्रिया के अंत में लगा रहता है। जैसे वह खेलता रहा है, बोलता रहा है, पढ़ता रहा है, या समय के साथ सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है। जैसे वह 5 बजे से मुझसे बात कर रहा है, हम लोग 3 दिनों से तुम्हारे साथ कैरम खेल रहे हैं। तो इसमें समय है, जैसे कि 3 दिनों से खेल रहे हैं, खेलने का काम जारी है, 3 दिन पहले शुरू किए थे, अभी तक काम जारी है। तो जहाँ समय लगा रहता है और रहा रही दोनों लगा हुआ हो, वैसे तो आप जानते हैं कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें रहा रही लगा रहता है। तो इसमें समय अगर है और रहा रही लगा हुआ है तो आप उसे समझ लेते हैं कि यह कंटिन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इंग्लिश में अगर पहचान की बात की जाए तो इंग्लिश में हैज़, हैव के साथ बीन लगा रहेगा और वर्ब का 4th फॉर्म रहेगा। जैसे ही हैज़ बीन डांसिंग फॉर 5 डेज़, इसमें 5 डेज से कोई डांस कर रहा है। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सिंपल स्ट्रक्चर है। इसमें चूँकि यह परफेक्ट टेंस भी है तो परफेक्ट टेंस के लिए हैव हैज़ का इस्तेमाल करते हैं और कंटिन्यूअस में V4 लगाते हैं, इसलिए इसमें भी V4 रहेगा। जैसे स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर हमने पहले से लिखा हुआ है, सब्जेक्ट ज़रूरत के मुताबिक हैज़ या हैव, उसके बाद एक चीज़ आपको डालना है बीन, बीन, उसके बाद वर्ब का 4th फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, तब फॉर या सिंस ज़रूरत के मुताबिक, उसके बाद फिर आप टाइम डालते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, मैं 7 वर्षों से अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ, तो हम आप बनाएंगे इसका आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 7 years। वह 2018 से जापान में रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन जापान सिंस 2018। अब यहाँ पर कई बार कन्फ्यूज़न आता है कि सर कहाँ पर फॉर लगाया जाए और कहाँ पर सिंस लगाया जाए। बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो इसमें कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। हमने उसके लिए लिखा हुआ है फॉर कहाँ लगाते हैं और सिंस कहाँ लगाते हैं। आपको फॉर लगाना है पीरियड ऑफ टाइम में और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम में। अब पीरियड ऑफ टाइम भी कन्फ्यूज़न होता है कि टाइम भी है, पीरियड भी सर बोल रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम मतलब टाइम का पीरियड बोल रहे हैं। तो उसमें ये समझना है कि अगर कोई टाइम हो और वो डेफिनिट नहीं हो, इनडेफिनिट हो, या टाइम में ड्यूरेशन है, जैसे 2 years, 5 years, 7 years, 7 hours, ऐसा अगर रहता है तो वो पॉइंट नहीं है, कोई निश्चित समय नहीं कहा गया है। अगर कहीं 2 years कहा जा रहा है तो 2 years का मतलब ये नहीं है कि कोई निश्चित समय बताया गया, किस साल से बोला गया, ऐसा नहीं कहा गया है। अगर कोई कहता है कि 7 वर्षों से मैं पढ़ रहा हूँ तो 7 वर्ष भी निश्चित नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि मैं 4 घंटों से खेल रहा हूँ तो 4 घंटा में भी निश्चित नहीं है कि वो कितने बजे से खेल रहा है। तो वैसी चीज़ें, वैसा टाइम जो निश्चित नहीं हो, क्लियर नहीं पता चल रहा हो, तो उसे आप पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए तो वर्ड से ही पता चल रहा है कि पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक टाइम का पॉइंट होना चाहिए। जैसे 7 o'clock, 7 o'clock यानी कि ये पॉइंट है, 7 बजे वह मंडे से खेल रहा है, यानी कि मंडे ये पॉइंट है, ये क्लियर हो जा रहा है किस दिन से खेल रहा है, मंडे से खेल रहा है। ठीक है। अगर यही कहता है कि वह
20 जनवरी से, वह जनवरी 2020 से खेल रहा है, तो यह भी निश्चित है, जनवरी यहाँ पर निश्चित है, 2020 निश्चित है, यानी कि यह पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है गाइस, तो आगे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन, ये हमने पढ़ लिया। नेगेटिव का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेगेटिव में आपको सब्जेक्ट के बाद में हैज़ हैव और उसके बाद नॉट डालना है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद ही नॉट डालते हैं। बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं कि बीन के बाद नॉट डालते हैं, ही हैज़ बीन नॉट, तो वो कन्फ्यूज़न वाला होता है, वो मिस्टेक हो जाता है, वो सेंटेंस गलत हो जाता है। हमेशा ध्यान देंगे ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद ही नॉट डालते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको हैज़ हैव के बाद में नॉट डालना है, फिर बिन लगाना है। जैसे वह 5 दिनों से मेरी मदद नहीं कर रहा है, जब आप बनाएंगे तो ही हैज़ नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर 5 days। यहाँ पर आपने नॉट को हैज़ के बाद में लगाया है। वैसे ही अगर इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो तो इंट्रोगेटिव के लिए आपको यही करना होता है, जैसे आप और सभी स्ट्रक्चर्स में करते थे। सबसे पहले आप ऑक्सिलियरी वर्ब को रखेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट को रखेंगे, जैसा कि यहाँ हमने फॉलो किया है। ऑक्सिलियरी वर्ब हैव हैज़ को यहाँ रखा गया है, उसके बाद सब्जेक्ट और तब बीन को रखा गया है। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म रखते हैं आप, तब ऑब्जेक्ट, फिर फोर सिंस और जो भी टाइम रहेगा उसे आप लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा है, क्या आप 10 दिनों से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? इसका ट्रांसलेशन है, हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 days। और हमेशा ध्यान देंगे क्वेश्चन मार्क नहीं छूटना चाहिए, अन्यथा सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाता है। और उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही दूसरा पार्ट है WH, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। क्यों, कब, कहाँ, कैसे वाला अगर सेंटेंस है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। WH वाला वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, ये जो भी सेंटेंसेस आएंगे उसमें आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। WH प्लस हैज़ हैव, उसके बाद सब्जेक्ट और तब बीन लगाएंगे, उसके बाद V4 ऑब्जेक्ट, फोर सिंस और फिर टाइम लगा देंगे जो टाइम रहेगा। जैसे मेरा भाई 3 घंटों से क्या कर रहा है? What has my brother been doing for 3 hours? What has my brother been doing for 3 hours? इसमें जहाँ भी कन्फ्यूज़न हो, आप ज़रा भी हिचकिचाएं नहीं, आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और उसका आपका समाधान किया जाएगा। तो गाइज़, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले वीडियो तक के लिए चलता हूँ। जय हिंद।